ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। और आज 8 तारीख है जी। तो आज खास बाबा ने पाल भाई बोला है कि मीठे बच्चे रूहानी सर्विस कर, अपना और दूसरों का कल्याण करो, बाप से सच्ची दिल रखो तो बाप के दिल पर चढ़ जाएंगे। सच्ची दिल, सच भी चुनना तो बोलते ना, तो सच्ची दिल बाप से रखो तो दिल पे चढ़ो। आज बाबा ने रूहानी सर्विस के लिए याद किया जी। जैसे हमारे गंगे दादी को बाबा ने आज याद किया। उन्होंने शंकराचार्य को समझाया जी। तो बाबा ने कहा ऐसे जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो बाप के दिल पर चढ़ते हैं जी। फिर बाबा ने कहा ऐसे तो स्थूल सर्विस वाले भी बाप के दिल पर चढ़ते हैं, परंतु बाबा का आज अटेंशन रूहानी सर्विस पर था। बाबा ने कहा अगर कोई ब्रह्मा भोजन भी बाबा की याद में बनाता है तो उसमें भी कल्याण है जी। अगर योग युक्त हो बनाएं। ऐसा योग युक्त भोजन बनाने से भंडारे में शांति भी होगी, याद की यात्रा पर रहते हैं, उसमें भी कल्याण है जी। लेकिन आज बाबा ने रूहानी सर्विस के ऊपर जोर दिया है जी। फिर बाबा ने कहा बाप से जो सच्चे रहते हैं वही बाप के दिल पर चढ़ सकते हैं जी। उसके लिए कहा जाता है सच तो बिठो नच। आज बाबा ने एक शब्द बोला है आज बाप के साथ लास्ट में जी। कमबख्त शब्द यूज किया बाबा ने। कहा कमबख्त माना अभागा, बाप का बनकर बाप को पढ़ाई को और बाप को छोड़ देते हैं वो सबसे बड़ा अभागा है जी। ऐसा बाबा ने कहा। तो ये जो सच्चे दिल वाले हैं, साफ दिल वाले हैं, वही बाप की दिल पर चढ़ते हैं। जो देही अभिमानी हो बाप को याद करते हैं वही सच्चे दिल वाले बन सकते हैं और वही बाप के दिल पर चढ़ सकते हैं। फिर बाबा ने कहा जो बाप के दिल पर चढ़ते हैं वो दादा के भी दिल पर चढ़ते हैं जी। अगर इनके दिल पर नहीं चढ़ेंगे तो दादा के भी दिल पर नहीं चढ़ेंगे, और जो दादा के दिल पर नहीं चढ़ेंगे वो बाप के भी दिल पर नहीं चढ़ेंगे। आज बाबा ने कहा बिल्कुल सही बात है पाल भाई। ये जो रूहानी सर्विस बाबा ने बोला है तो रूहानी सर्विस के लिए बाबा ने खास क्वालिटी बताई, कौन कर सकता है रूहानी सर्विस और जो बाप के दिल पे कौन चढ़ सकता है। तो इसके लिए बाबा ने क्वेश्चन आंसर में बहुत अच्छी बात बताई है। जो देहाभिमानी बच्चे मेहनत जो कौन कर सकते हैं, देहाभिमानी महात्मा बनने की मेहनत भी कौन कर सकता है, इसके लिए बाबा ने उसकी निशानी भी सुनाई आज खास। तो बाबा बोलता है जिनकी पढ़ाई और बाप से अटूट प्यार होता है जिन आत्माओं का, फिर वह देही अभिमानी बनने की मेहनत कर सकते हैं ऐसे आत्माएं। फिर बाबा बोलता है कि वह शीतल होंगे। खास बाबा ने कहा है देही अभिमानी की निशानी, वही निशानी बताई बाबा ने। जो आत्मा अभिमानी बच्चे होते हैं वो शीतल होते हैं और अधिक बात नहीं करेंगे कभी, वो सदा बाप के लव में लीन रहेंगे। चलन बड़ी रॉयल होगी, उन्हें नशा होगा कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। तो ऐसे बच्चे सुखदाई होंगे और हर कदम श्रीमत पर चलेंगे। तो ऐसे जो बच्चे हैं वही बच्चे भी रूहानी सर्विस भी कर सकते हैं। तो ये बाबा ने डिटेल में बताया है, थोड़ा आप भी इसकी डिटेल बताया और भी मुरली में बहुत सारी बातें। हाँ, बाबा ने आज कहा जी आत्मा को इतनी खुशी होनी चाहिए जो कभी कोई मनुष्य को न हो जी। क्योंकि इन लक्ष्मी नारायण का चित्र होता था तो बाबा ने कहा इन लक्ष्मी नारायण को भी ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो तुम बच्चों को ही है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं जी। भगवान हमको पढ़ाते हैं। यह नशा भी तुम्हारे में भी कोई एक दो को रहता है, वह नशा हो तो बाप की याद में रहे, जिसको देही अभिमानी कहा जाता है, परंतु वह नशा नहीं रहता है। फिर बाबा ने कहा याद में रहने वाले की चलन भी बड़ी अच्छी रायल होगी और उनके लिए ही गायन है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपियों से पूछो। उनका बाप से लव भी होगा है, वो जास्ती बात भी नहीं करेंगे, देही अभिमानी होंगे। देही अभिमानी अर्थात आत्माभिमानी बनना माना ही शीतल बनना होगा, शीतल होंगे, बड़े शीतल। बाबा ने आज ये बात कही जी। और भी बाबा ने बहुत सारी। फिर बाबा ने आज कहा है बाप को प्यारे कौन लगते हैं। जैसे आज बाबा ने कहा पिता, इसने ही शब्द यूज किया जी। बिल्कुल हाँ, बाप कहते हैं मुझे ज्ञानी तू आत्मा बच्चे प्यारे लगते हैं जो बाप की याद में भी रहते हैं और सर्विस करने के लिए फटकते रहते हैं। कोई तो बिल्कुल ही सर्विस नहीं करते हैं, बहुत उमंग रहता है आत्माओं में जी। फिर बाबा ने कहा देह अभिमान के कारण जो अपनी मत पर चलते हैं वो बाबा के दिल पर भी नहीं चढ़ते। फिर बाबा ने कहा
बच्चों को बाबा बहुत प्यार से बुलाते हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको कहेंगे तुम बहुत सुखदाई हो, पिता स्नेही हो। कौन है पिता स्नेही? सुखदाई बच्चे। जो सुखदाई हैं जी, जो अच्छे हैं, जो सर्विस पर फटकते रहते हैं, जो संग दोष में नहीं आते हैं, वो मीठे बहुत होते हैं, रॉयल होते हैं, वो सुखदाई हैं जी। बाबा उनको कहते हैं तुम पिता स्नेही हो जी। जो बाप को याद ही नहीं करते उनको पिता स्नेही थोड़े ही कहेंगे। पिता स्नेही माना पिता स्नेह उसको करेगा जो बच्चा पिता को स्नेह करेगा जी, उसकी श्रीमत पर चलेगा, बाप को याद करेगा जी, है? बिल्कुल। अगर मैं आपको याद करूंगा तब ना आप मेरे को याद करोगे जी। उसी प्रकार जो बच्चा बाप को याद करेगा उसको बाप बच्चे को याद करेगा, अर्थात पिता स्नेही जी। पिता पुत्र को याद करेगा, पुत्र पिता को याद करेगा। तो जो बाप को याद नहीं करते हैं उनको पिता स्नेही थोड़ी ही कहेंगे। दादा स्नेही नहीं बनना है, स्नेही बनना है बाप से। जो बाप का स्नेही होगा उसका बोलचाल बड़ा मीठा होगा, सुंदर रहेगा। विवेक ऐसा कहता है फल टाइम बहुत है पर शरीर का कोई भरोसा नहीं है। बैठे बैठे एक्सीडेंट हो जाते हैं, हार्ट फेल हो जाती है, किसको रोग लग जाता है, मौत अचानक हो जाता है, इसलिए श्वास पर तो भरोसा नहीं है। बाप भी ऐसे समय पर आते हैं जब महान दुख है, रक्त की नदियां भी बहनी है। तो बाबा ने कहा कोशिश कर, पुरुषार्थ कर, 21 जन्मों का कल्याण कर लेवे। बहुतों में तो बाबा कहते हैं अपना भी कल्याण करने का फुरना भी दिखाई नहीं पड़ता है। आज बाबा ने बहुत गुहे बातें कही, अंडरलाइन कराई है जी। बाबा यहाँ बैठ मुरली चलाते हैं तो जो सर्विस तो भी बुद्धि सर्विसेबल बच्चों तरफ रहती है। बाबा मुरली मधुबन में बैठ करके सुनाते थे, लेकिन बाबा की बुद्धि सारे विश्व में जो भी सर्विसेबल बच्चे हैं उनके तरफ बाबा का ख्याल चलता था। बाबा देखो कैसे साधारण रहते हैं, कोई भी जानते नहीं। तुम बच्चों में भी कोई बिरले जानते हैं बाप कितना निरहंकारी है। यहाँ पर शंकराचार्य का कंट्रास्ट दिया है। शंकराचार्य को प्रदर्शनी में बुलाए थे ना, तो शंकराचार्य तो अपना चांदी के सिंहासन में बैठता है, उनको कितना अपना वो रहता है, गुरूर रहता है। तो उसके कंट्रास्ट में बाबा ने कहा बाप को देखो कैसे साधारण रहते हैं, कोई भी जानते नहीं। तुम बच्चों में भी कोई बिरले जानते हैं, कितना निरंकारी बाप है। यह तो बाप और बच्चे का संबंध है। जैसे लौकिक बाप बच्चों के साथ रहते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं, यह है बेहद का बाप। सन्यासी आदि को बाप का प्यार नहीं मिलता है। तुम बच्चे जानते हो कल्प कल्प हमको बेहद के बाप का प्यार मिलता है। बाप गुलगुल अर्थात फूल बनाने की बहुत मेहनत करते हैं, परंतु ड्रामा अनुसार सब तो गुलगुल बनते नहीं हैं। फिर बाबा ने कहा सर्विस करने वालों के नाम स्मृति में आते हैं, जरूर जो बाप के आज्ञाकारी बच्चे होंगे उनके तरफ ही दिल जाएगी, अर्थात बुद्धि जाएगी। बेहद का बाप एक ही बार आते हैं, वह लौकिक बाप तो जन्म जन्मांतर मिलता है, सतयुग में भी मिलता है, परंतु वहाँ यह बाप नहीं होता। कौन? परमात्मा बाप, परम पिता। अभी की पढ़ाई से तुम यह पद पाते हो। तुम बच्चे जानते हो बाप से हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं, तो बुद्धि में याद रहना चाहिए। बिल्कुल। फिर बाबा ने कहा बाप कहते हैं सिर्फ मुझ बाप को और वर्षे को याद करो। यह दुख धाम है, इतना बुद्धि में याद रहे तो भी खुशी रहे। हम आत्मा बाबा के साथ जाने वाले हैं शांति धाम, फिर वहां से पार्ट बजाने आएंगे पहले पहले सुख धाम में। जैसे कॉलेज में पढ़ते हैं तो समझते हैं हम यह पढ़ते हैं फिर यह बनेंगे। कोई समझता है मैं बैरिस्टर बनेंगे, कोई पुलिस सुपरिंटेंडेंट बनेंगे, इतना पैसा कमाएंगे तो खुशी का पारा रहता है ना। तो हमको भी खुशी रहनी चाहिए। बेहद के बाप से हम यह वर्षा पाते हैं, फिर स्वर्ग में हम अपना महल बनाएंगे। सारा दिन बुद्धि में यह चिंतन रहे तो खुशी रहेगी। फिर बाबा ने आज बहुत बढ़िया बात कहा, अपना और दूसरों का कल्याण करें। जी बिल्कुल। जिन बच्चों के पास ज्ञान धन है उनका फर्ज है दान करना। अगर धन है दान नहीं करते हैं तो उनको मनहूस कहा जाता है। उनके पास जैसे कि उनके पास धन है ही नहीं, धन है और दान नहीं कर रहा है तो समझ लो उसके पास है ही नहीं धन। धन हो तो दान जरूर करें। अच्छे अच्छे महारथी बच्चे हैं जो सदैव बाप के दिल पर चढ़े रहते हैं, अर्थात ज्ञान दान करते रहते हैं। बाबा ने कहा कई बच्चों को देह का अहंकार बहुत चढ़ा रहता है, ऐसा लगता है छोड़ के ना चला जाए। फिर बाबा ने कहा भल मुरली बहुत अच्छी चलाते हैं परंतु देह अभिमान बहुत है। बाबा समझते हैं कहीं टूट न जाए ज्ञान से। माया का देह अभिमान बहुत है। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो मुरली सुनते ही नहीं है, कोई तो मुरली बगैर रह नहीं सकते। मुरली नहीं पढ़ते हैं तो अपना ही हट है, हमारे में तो बहुत ज्ञान है और कुछ है ही नहीं है, ऐसा समझते हैं, बहुत हट है।
फिर बाबा को होना रहता है सबको यह नॉलेज मिले, बच्चों की भी उन्नति हो। रोज मुरली में समझाते रहते हैं यह रूहानी सर्विस है मुख्य, सुनना और सुनाना है, इसका शौक होना चाहिए, बाबा ने कहा। बिल्कुल। फिर बाबा ने कहा बाप को और पढ़ाई को छोड़ना यह बड़े ते बड़ा आपघात है। जी बिल्कुल। अगर बाप का बनकर बाप को छोड़ दिया तो समझ लीजिए कि एक तरह से जीवघात ही है। बिल्कुल। बाप का बनकर और फिर फारक्ती दे देना, इन जैसा महान पाप कोई होता नहीं, उन जैसा कम वक्त कोई होता नहीं। कम वक्त मतलब कम भाग्य वाला, कम भाग्य। हाँ, बख्तावर बोलते हैं ना भाग्यवान को, वैसे कम वक्त शब्द यूज किया है बाबा ने आज, उर्दू शब्द। कम भाग्य वाला, भाग्यहीन, उन जैसा कम वक्त कोई होता नहीं। बच्चों को श्रीमत पर चलना चाहिए ना, तुमको बुद्धि में है हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं, कम बात थोड़ी ही है। याद करेंगे तो खुशी भी रहेगी, याद न रहने से पाप भस्म नहीं होंगे। एडाप्ट हुए तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, परंतु माया बहुत विघ्न डालती है, कच्चे को गिरा देती है। बाप की श्रीमत ही नहीं लेते तो वह क्या पद पाएंगे जी। थोड़ी मत ली तो फिर ऐसा ही हल्का पद पाएंगे, अच्छी रीति मत लेंगे तो अच्छा पद पाएंगे। यह बेहद की राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें खर्चे आदि की कोई बात नहीं है। कुमारियाँ आती है, सीख कर बहुतों को आप समान बनाती है, इसमें फीस आदि की बात नहीं है। बाप कहते हैं तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूँ, मैं स्वर्ग में भी नहीं आता हूँ। शिव बाबा तो दाता है, उनको खर्ची क्या देंगे। इतने इसने ब्रह्मा बाबा ने उसको सब कुछ दे दिया, वारिस बना दिया। एवजा में देखो राजाई मिलती है ना। बाबा ने कहा यह पहला मिसाल है, अर्थात उदाहरण है। सारे विश्व पर स्वर्ग की स्थापना होती है, खर्चा पाई भी नहीं, बाबा बोलते हैं। पाल भाई इतना डिटेल बाबा ने सब बातें समझाई है जी आज की मुरली में जी। लास्ट टाइम बाबा फिर याद कराते हैं, अगर पिता स्नेही बनने के लिए बहुत सुखदायी बनना है, बाबा बोलते हैं। अपना बोल चाल बहुत मीठा रॉयल होना चाहिए, बाबा बोलता है। पढ़ाई और बाप को छोड़कर अपघाती, बाबा ने खास शब्द यूज किया उसको, जैसे अपघाती बोला, पढ़ाई और बाप को जो छोड़ देते, महापापी नहीं बनना है, अपघाती महापापी नहीं बनना है। मुख से रूहानी सर्विस होनी चाहिए, माना हमेशा सर्विस में लगा रहे, तो ज्ञान रत्न हमेशा दान करते रहना चाहिए। तो इसलिए बाबा ने खास लास्ट में अटेंशन दिलाया है। लेकिन आज का वरदान भी आप बहुत अच्छा है, सुनाएंगे। आज बाबा ने वरदान में बोला है सदा निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से उपराम न्यारे प्यारे भव। बाबा ने आज अवतरित आत्मा समझो बोला है कुल मिलाकर के वरदान में। निराकारी दुनिया और निराकार रूप की स्मृति ही सदा न्यारा और प्यारा बना देती है। हम हैं ही निराकारी दुनिया के निवासी, यहाँ सेवा अर्थ अवतरित हुए हैं जी। हम इस मृत्यु लोक के नहीं लेकिन अवतार हैं। फिर भी यह छोटी सी बात याद रहे तो उपराम हो जाएंगे। बिल्कुल। जो अवतार न समझ गृहस्थी समझते हैं तो गृहस्थी की गाड़ी कीचड़ में फंसी रहती है। गृहस्थी है ही बोझ की स्थिति और अवतार बिल्कुल हल्का है जी। अवतार समझने से अपना निजी धाम निजी स्वरूप याद रहेगा और उपराम हो जाएंगे। अवतार समझने से निजी धाम निजी स्वरूप याद रहेगा और उपराम हो जाएंगे। फिर आज बाबा ने स्लोगन में बोला है ब्राह्मण वह है जो शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करे। शुद्धि अर्थात पवित्र और विधि पूर्वक मानत नियम पूर्वक, संयम नियम पूर्वक हर कार्य करे जी। ब्राह्मण वह है जी। जो शुद्धि अर्थात पवित्र और विधि पूर्वक अर्थात नियम पूर्वक हर कार्य करे। बिल्कुल ठीक है जी। ओम शांति। ओम शांति। पर भाई बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद।